वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको मिसलेनियस सीरीज से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन के बारे में बताने जा रहा हूँ। तो क्वेश्चन बताने से पहले इनसे रिलेटेड कुछ फार्मूले हैं जो उसके बारे में एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। तो यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है, अगर प्राकृतिक संख्याओं का अगर हमें योगफल निकालना हो 1 2 3 4 एंड सो ऑन एन तक का, हमें प्राकृतिक संख्याओं का योगफल निकालना हो तो डायरेक्ट फार्मूला होता है सिग्मा एन। इसको हम इन नंबरों को प्राकृतिक यानी कि नेचुरल नंबर का जो सम होता है उसको हम सिग्मा एन से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जहाँ एन की जो वैल्यू है 1 से लेकर एन तक दी हुई है, तो इसको हम डायरेक्टली फॉर्मूले में एन इंटू एन प्लस वन बाई टू, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। तो सिग्मा एन की वैल्यू जो होगी एन इंटू एन प्लस वन बाई टू, इसका मतलब होता है प्रथम प्राकृतिक संख्याओं का योगफल। तो ये डायरेक्ट फॉर्मूला हो गया। अब यहाँ पे प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योगफल निकालना है। अगर आपका 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस एंड सो ऑन एन स्क्वायर है, तो इसको हम सिग्मा एन स्क्वायर कह सकते हैं। यानी कि इसका मतलब है सिग्मा एन स्क्वायर जो है 1 से लेकर एन तक का टर्म्स दिया हुआ है। प्राकृतिक संख्याएं जो दी हैं बिल्कुल एन एन तक का दिया हुआ है। इसका जो फॉर्मूला बनता है सिग्मा एन स्क्वायर होता है। तो सिग्मा एन स्क्वायर की वैल्यू जो होती है एन इंटू एन प्लस वन इंटू टू एन प्लस वन बाई सिक्स। तो प्रथम प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योगफल ये हो गया। तो बस आपको ये ध्यान रखना है ये फॉर्मूले को। फिर आपका दिया हुआ है प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योगफल। प्रथम प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योगफल जो होता है 1 क्यू प्लस 2 क्यू प्लस 3 क्यू प्लस 4 क्यू एंड सो ऑन एन क्यू। तो इसको हम सिग्मा एन क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं 1 से लेकर एन तक का। यहाँ पे दिखा रहा है एन की वैल्यू 1 रखेंगे तो ये आएगा, एन की वैल्यू 2 रखेंगे तो ये आएगा, इसी तरह से एन की वैल्यू एन रखेंगे तो यहाँ तक का आपका आ जाएगा। तो इसको हम एन इंटू एन प्लस वन बाई टू का होल स्क्वायर से रिप्रेजेंट करते हैं। कोई भी नंबर अगर जितनी बार रिपीट होगी 1 1 1 1 जितनी बार रिपीट हो रही है, अगर वो n टाइम्स रिपीट हो रही है तो उस नंबर का जो सिग्मा अगर निकलेगा तो वो n के बराबर हो जाएगा। जितनी बार रिपीट होगी वो n के बराबर हो जाएगा। अगर n टाइम्स रिपीट हो रही है तो n के बराबर हो जाएगा। यहाँ पे d है, d को d टाइम्स रिपीट किया जा रहा है। d को यहाँ पे कितनी बार रिपीट हो रहा है, n टाइम्स रिपीट किया जा रहा है। तो d को कितनी बार रिपीट किया गया है, d n टाइम्स। अगर n टाइम्स तक रिपीट किया गया है तो ये nd हो जाएगा। तो सिग्मा d की वैल्यू जो है n टाइम्स तक का रिपीट हुई है, इसलिए nd बोला गया। और सिग्मा 3 यानी कि 3 जो है 3 को n टाइम्स तक रिपीट किया गया, इसलिए हम डायरेक्ट 3n कह सकते हैं। तो किसी भी नंबर को इस तरीके से हम लिख सकते हैं। तो बस अगर सिग्मा 3 है तो उसको 3n बोल देंगे, सिग्मा 2 है तो उसको 2n बोल देंगे। तो भाई ये इन फार्मूले को ध्यान में रखते हुए ये 3 क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो यहाँ पे मिसलेनियस सीरीज से रिलेटेड कुछ फार्मूले हुए हैं इनकी मदद से इन क्वेश्चन को बड़ी आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे 3 क्वेश्चन दिए हुए हैं, तीनों क्वेश्चन में ये एनवा टर्म्स दिया हुआ है। इसका हमें एन पदों तक का योगफल चाहिए। अब हमें योगफल कहाँ से निकालें, तो इनका जो फार्मूला इन फार्मूले का यूज करना है। तो यहाँ पे जो फार्मूला लगेगा उसी का फार्मूला लगना है। तो पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, फर्स्ट एन स्क्वायर प्लस वन, ये क्या है, टी एन दिया है, टी एन दिया हुआ है। तो हमको इसका योगफल चाहिए। तो एस एन जो होगा, अगर हमें इसका एस एन निकालना है तो हमें सिग्मा टी एन करना पड़ेगा। एस एन निकालना है तो हमें टी एनवा पद का हमें सिग्मा टी एन लेना होगा, यानी कि इस टी एन का हमें एन टाइम्स तक का योगफल निकालना है। तो इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं सिग्मा एन स्क्वायर प्लस सिग्मा वन। तो इस तरीके से हम लिख सकते हैं। अब यहाँ पे प्रथम प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योगफल क्या होता है। प्रथम प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योगफल का फॉर्मूला होता है एन इंटू एन प्लस वन इंटू टू एन प्लस वन बाई सिक्स, ये फॉर्मूला होता है। और सिग्मा वन का फॉर्मूला जो होता है इसको, यानी कि इसका मतलब एन टाइम्स तक का योगफल निकालना है। तो सिग्मा वन को एन टाइम्स तक का लिखा गया है, इसलिए इसका योगफल जो होगा वो एन होगा। अब इसी तरह से इसका हम एलसीएम लेते हैं, 6n इंटू एन प्लस वन इंटू टू एन प्लस वन प्लस 6n, इस तरीके से आया। अब चाहो तो इसका मल्टीप्लाई कर लीजिए, मल्टीप्लाई कर लेते एन स्क्वायर प्लस एन प्लस टू एन प्लस वन प्लस 6n अपॉन
6। इस तरीके से हम रिपीट करेंगे। मल्टीप्लाई करते हैं 2n का क्यूब 2n स्क्वायर प्लस n स्क्वायर प्लस n। तो यानी कि 2n का मल्टीप्लाई इसमें किया 2n क्यूब प्लस 2n स्क्वायर प्लस 1 का किया n स्क्वायर प्लस n। तो इस तरीके से प्लस 6n दिया अपॉन 6। तो इस तरीके से सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व करने के बाद क्या है 2n क्यूब प्लस 2n स्क्वायर प्लस n स्क्वायर मिलके हो गया 3n स्क्वायर और प्लस n। ये देखो 6n है और प्लस n मिलके क्या हो गया 7n अपॉन 6। तो इस तरीके से इसका जो आंसर आया Sn, इसका जो आंसर आया इस एनवर्ड टर्म्स का जो आंसर आया वो ये है। तो फार्मूले की मदद से बड़ी आसानी से डायरेक्टली इसका आंसर निकाल सकते हैं। तो मिसलेनियस सीरीज में ये फार्मूले बहुत आसानी से, अगर आप फार्मूले पता है तो आसानी से इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। सेकंड क्वेश्चन 3n स्क्वायर प्लस 2n। अब यहाँ पे क्या दिया है, ये एनवर्ड टर्म्स है। कह रहा है कि क्वेश्चन में एनवर्ड टर्म दिया है तो उसके n पदों तक का योगफल चाहिए। तो n पदों तक का योगफल तभी होगा जब हमें एनवर्ड टर्म्स का सिग्मा निकालना होगा। तो यानी कि दिए हुए टर्म्स का हमें सिग्मा लेना होगा तभी इसके n पदों तक का योगफल निकलेगा। अब निकालते हैं 3n स्क्वायर प्लस 2n, इस तरीके से लिख लिया। अब 3 बाहर हो गया तो ये सिग्मा n स्क्वायर हो गया, 2 बाहर हो गया सिग्मा n हो गया। अब सीधे से नंबर वाला हिस्सा बाहर चला गया, सिग्मा i हो गया 3। अब फॉर्मूला क्या लगाना है, प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योगफल। ये फॉर्मूला होता है n इंटू एन प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 बाई 6। ये फॉर्मूला होता है, इस फॉर्मूले की मदद से निकालना। अब यहाँ पे 2n है, सिग्मा n की वैल्यू क्या होती है n इंटू एन प्लस 1 बाई 2, ये आ गया। अब देखिए ये इससे कैंसिल हो गया, 3 2 6। अब देखिए n स्क्वायर प्लस n 2n प्लस 1 बाई 2, ये 2 से 2 कैंसिल, तो ये n स्क्वायर प्लस n, ये हो गया। अब इसका एलसीएम निकाल, अब इसका मल्टीप्लाई करते हैं, ये 2 कैंसिल हो गया। अब ध्यान सुनिए, यहाँ पे इसका हम एलसीएम भी लेंगे, इन दोनों का एलसीएम लेंगे और इसका मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये हो गया 2n का क्यूब प्लस 2n स्क्वायर, 2n स्क्वायर मल्टीप्लाई करने पे n स्क्वायर प्लस 1 से मल्टीप्लाई करने पे यह है 2n क्यूब प्लस 2n स्क्वायर प्लस, अब ये हो जाएगा 2n स्क्वायर प्लस 2n। तो इस तरीके से इसमें हमने एलसीएम किया तो ये इसमें 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो एलसीएम करना आपको आसानी से, एलसीएम करना आपको आना चाहिए तभी सॉल्व कर पाएंगे। अब यहाँ पे 2n क्यूब है, 2n क्यूब प्लस 2n स्क्वायर प्लस n स्क्वायर प्लस 2n स्क्वायर। तो 2n स्क्वायर प्लस n स्क्वायर मिलकर 3n स्क्वायर हो गया, ये 5n स्क्वायर हो गया। तो इस तरीके से 5n स्क्वायर प्लस 2n, तो यानी कि ये 2 2 4 4 1 5 5n स्क्वायर प्लस 2n। तो इस तरीके से इसका जो सिग्मा, इसका n पदों तक का योगफल जो आया वो ये आया। तो बड़ी आसानी से निकाला जा सकता है अगर एनवर्ड टर्म्स दिया है तो। अब थर्ड क्वेश्चन देख लेते हैं। थर्ड क्वेश्चन दिया 2n क्यूब प्लस 4n प्लस 1। ये मान लीजिए एनवर्ड टर्म्स दिया हुआ है। अब इसका हमें क्या निकालना है, Sn, n पदों तक का योगफल हमें प्राप्त करना है। तो सिग्मा Tn कर दीजिए इस तरीके से एनवर्ड टर्म्स का। अब यहाँ पे इसका अगर हम सिग्मा निकालेंगे तो 2 सिग्मा n क्यूब डायरेक्ट कर रहे हैं, 4 सिग्मा n प्लस सिग्मा 1। तो इस तरीके से हमने नंबर वाले कांस्टेंट टर्म्स को बाहर कर लिया और इस तरह से निकाल लिया। अब यहाँ पे क्या करना है, सिग्मा n की वैल्यू चाहिए। तो n इंटू एन प्लस 1 बाई 2 का होल स्क्वायर, ये सिग्मा n की वैल्यू है, प्लस 4 सिग्मा n की वैल्यू क्या होगी n इंटू एन प्लस 1 बाई 2 प्लस सिग्मा 1 की वैल्यू n हो गई। तो ये इस तरीके से सिंपल करना आना चाहिए। 2 2 जा 4 और ये हो गया। अब देखिए यहाँ पे 2 ये हुआ n स्क्वायर n प्लस 1 का होल स्क्वायर अपॉन 4, 2 का स्क्वायर करेंगे 4, यहाँ पे इस होल ब्रैकेट का होल स्क्वायर दिया है। अब ये देखिए 2 मल्टीप्लाई करते हैं n स्क्वायर प्लस n और ये प्लस n दिया है, इस तरीके से 2 2 कैंसिल हो गया, 2 2 जा 4। अब देखिए यहाँ पे एलसीएम निकालेंगे 2 का, तो बचा क्या n स्क्वायर n प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस, इसमें देखिए 1 है तो यहाँ पे 4 हो जाएगा
2 टू जा 4 एन स्क्वायर प्लस एन। और यहाँ पे कुछ नहीं है तो यहाँ पे भी 1 है तो यहाँ पे भी 2n आ जाएगा, 2n। तो इस तरीके से सॉल्व करने पे ये यहाँ पे 2 है, एलसीएम लिया 2 तो एन स्क्वायर बचा, n प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 4n एन स्क्वायर प्लस n, ये 2n हो जाएगा। सॉल्व करते हैं, 2 एन स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2n। तो यहाँ पे a प्लस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला खोल दिया, प्लस 4n स्क्वायर प्लस 4n, तो हमने यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई कर दिया और प्लस 2n, इस तरीके से आया। अब मल्टीप्लाई कर देते n की पावर 4 प्लस n स्क्वायर प्लस 2n क्यूब, मल्टीप्लाई कर दिए 4n स्क्वायर, ये 2n प्लस 4n मिलके क्या होगा 6n बटे 2, ये मिलके 6n हो गया। अब देखिए n की पावर 4, अब यहाँ पे 2n क्यूब है प्लस 4n स्क्वायर प्लस n स्क्वायर मिलके हो गया 5n स्क्वायर प्लस 6n अपॉन 2। तो इस तरीके से सॉल्व किया गया और ये n पदों तक का योगफल निकल गया। अब बात आती है यहाँ पे, अगर यहाँ पे n पदों तक की योगफल ना निकालते हुए अगर बोलता है कि 5 पदों तक का योगफल निकालो, 12 पदों तक का योगफल निकालो, तो यहाँ पे n की जगह 12, n की वैल्यू 12 रख देते तो आपका 12 पदों तक का योगफल निकल आता। यहाँ पे जो भी नंबर रखेंगे उतने पदों तक का योगफल आसानी से निकाला जा सकता है। बस आपने Sn पदों तक का योगफल निकाल लिया है। अब यहाँ पे 2 रख, अब यहाँ पे 2 रख दीजिए तो 2 पदों तक का योगफल निकल जाएगा, 3 रख लीजिए 3 पदों तक का योगफल निकलेगा। जितना भी नंबर आप n की जगह रखेंगे उतने पदों तक का योगफल आप बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं फार्मूले में रख के। तो इस तरीके से इनका Sn पदों तक का योगफल ऐसे निकाला जाता है। तो बस आपको फॉर्मूला बस आपको याद रखना है, फॉर्मूले बस आपको 3 चीज़ याद रखना है, बेसिक चीज़ें। प्राकृतिक संख्याओं के, अगर प्राकृतिक संख्याओं का योगफल अगर निकालना है तो सिग्मा n इक्वल टू होता है n इंटू एन प्लस 1/2। और प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योगफल निकालना है तो n इंटू एन प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1/6, इस फॉर्मूले से निकलेगा। और प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योगफल निकालना है तो n इंटू एन प्लस 1/2 का होल स्क्वायर। तो ये 3 फॉर्मूले आपको बेसिक याद होने चाहिए। इसी फॉर्मूले की मदद से आप इस टाइप के क्वेश्चन को बड़ी आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। हाँ, लेकिन अगर कोई नंबर दिया है जैसे 1 दिया है तो यानी कि उसका n टाइम्स तक का योगफल निकालना है, n पदों तक का, तो इसका हो जाएगा n। अगर कोई टर्म्स दिया मान लीजिए m और n टाइम्स तक का उसका योगफल निकालना है तो ये हो जाएगा m इंटू n। तो इस तरीके से निकाला जाता है। टर्म्स चाहे जो भी दिया हो लेकिन उसका जितनी बार जितने टर्म्स तक का उसका योग, जितने टर्म्स उसके दिए होंगे उतने ही उसका योगफल हो जाएगा। यानी कि दिए हुए नंबर जितने नंबर ऑफ टाइम्स होंगे उतने ही उस टर्म्स में उसी टर्म से मल्टीप्लाई कर देंगे जितने टाइम से उसका योगफल हुआ है। तो बस ये 3 फॉर्मूले बस आसानी से याद रखिए, बड़े आसानी से इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो, धन्यवाद।